स्वराज परिवार में शामिल होकर एक बार जोरदार ताली से मनीष सबसे पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सभी जो है सुबह से लेके अभी तक जो है यहाँ पे इकट्ठा है। सभी लोगों को जो है तहे दिल से धन्यवाद। और अब हम लोगों को जो है प्रशांत किशोर जी के कंधों के साथ कंधा मिला के जो है नया बिहार बदलने के लिए प्रयास करना होगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि किस प्रकार से 1990 से लेके और 2025 तक पिछले 35 साल से बिहार को जो है रिवर्स गियर में ये जो इंजन वाली सरकार है, कभी कांग्रेस के साथ मिलके आरजेडी ने और कभी बीजेपी के साथ मिलके जदयू ने जो है रिवर्स गियर में बिहार को पीछे लेके गई है। अब बिहार को आगे ले जाने वाला सिर्फ और सिर्फ गियर जो है वो प्रशांत किशोर जी के पास है और यही गियर जो है बिहार को आगे लेके जा सकते हैं। उसके अलावा जो है गठबंधन हो, महागठबंधन हो, एनडीए हो, जो लोग हो, सब लोग जो है एक दूसरे के साथ मिलकर जो है बिहार को बर्बाद कर रहे हैं। जैसा कि पिछली बार जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है प्रशांत किशोर जी ने जो है पूरे बिहार के लोगों का आंख खोल दिया। गांव गांव में ये चर्चा हो रहा है कि राबड़ी देवी जी का मुंह बोला भाई भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष कैसे बन गया। गांव गांव में चर्चा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और ये बताइए, इस पे ध्यान कभी आप लोगों का गया था? ये ध्यान जो है उसी आदमी का जा सकता है जो दूर तक सोचता है, और प्रशांत किशोर जी दूर तक सोचते हैं। इसलिए जो है इस पॉइंट पे जो है इन्होंने ध्यान आकर्षित जो है बिहार के लोगों का कराया। अब कॉलेज लूटने वाले लोग, कभी जो है जंगल राज की स्थापना करने वाले लोग, कभी विकास के नाम पे आईएएस ऑफिसर के सर पे गमला रखने वाले लोग, ऐसे लोगों की सरकार जो है अब बिहार में नहीं चाहिए। अब जलसुराज की सरकार चाहिए, प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में चाहिए। तैयार है ना आप लोग? तैयार है ना? तो एक बार आप सभी लोग प्रयास कीजिए और सही सोच के साथ, सही लोगों के साथ जो है बिहार को सही करने का निर्णय जो है प्रशांत किशोर जी ने ठान लिया है। अब आप सभी जो है इसमें जो है कदमों से कदम मिला के जो है प्रशांत किशोर जी का साथ दीजिए, ताकि जो है बिहारी शब्द जो है वो गर्व का प्रतीक हो, ना कि जो है अपमान का प्रतीक हो। वर्तमान समय में बिहारी को जो है गाली दिया जा रहा है ना दूसरे राज्यों में। गुजरात में क्या हुआ था? जिस नेता ने किया था वो नेता जो है आज भारतीय जनता पार्टी में है। गुजरात में हुआ था ना, आज से 8 साल पहले हुआ था कि नहीं हुआ था? अल्पेश ठाकोर नाम का एक नेता हुआ था ना, हुआ था ना। महाराष्ट्र में आज बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, है ना। और राज ठाकरे का फोटो जाके देखिए जो है भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के साथ है, चाहे वो देवेंद्र फडणवीस हो, मोदी जी हो या और भी बड़े नेता हो, सबके साथ है। वही राज ठाकरे जो है, उद्धव ठाकरे जो है वर्तमान समय में बिहारियों के साथ क्या कर रहे हैं बताने की जरूरत नहीं है। और उसी इंडी गठबंधन में वर्तमान समय में तेजस्वी यादव जी भी है ना। तो तेजस्वी यादव जी को विरोध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कांग्रेस को विरोध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इकलौता व्यक्ति सिर्फ प्रशांत किशोर जी विरोध कर रहे हैं, इकलौता व्यक्ति। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि वर्तमान समय में अगर बिहार को बदलना है, ये 35 साल से जो बिहार रिवर्स गियर में पीछे की तरफ जा रहा है, अगर बिहार को आगे की तरफ आपको लेके जाना है तो हमारे पास इकलौता ऑप्शन है जलसुराज, प्रशांत किशोर जी की बातें और प्रशांत किशोर जी का दिखाया हुआ रास्ता। तैयार हैं आप लोग? तो मैं तो तैयार हूँ। मेरे से एक बार गलती हुआ था, मैंने गलत निर्णय ले लिया था। मैंने अपना तन मन धन जो है हर चीज जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 में समर्पित कर दिया था। 14 में भैया भी मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए हैं। भैया अब सही रास्ते पे हैं और बस आप लोगों का साथ चाहिए, आशीर्वाद चाहिए और सभी लोग जो है प्रशांत किशोर जी के साथ कदम से कदम मिला के चलिए। जय बिहार। धन्यवाद और स्वागत मनीष भाई का एक बार फिर से आप सभी के सामने। मनीष कश्यप का, इनके साथियों का, इनके सहयोगियों का, इनके साथ संघर्ष के दिनों में रहने वाले लोगों का, सबका जनसुराज में स्वागत है। आप अपने घर में आ रहे हैं, आपको ये चिंता नहीं करनी है
कि हम लोग पहले भाजपा में थे कि कांग्रेस में थे, उसका कोई महत्व नहीं है। आप बिहार के बेटा हैं, बिहार के लड़के हैं और आपके लिए जनसुराज का दरवाज़ा हमेशा 12 बजे रात में भी खुला हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। हमारे लिए, हमने जो प्रेस में कहा, मंडेट देनी थी, हमारे लिए मनीष जी ये यूट्यूबर नहीं है, हमारे लिए मनीष कश्यप भाजपा के पुराने नेता नहीं है, हमारे लिए बिहार के वो लड़के हैं जिसने अपनी क्षमता से, अपने बुद्धि से, अपने पराक्रम, अपने प्रयास से, माँ बाप से नहीं, माँ बाप का तो खाली आशीर्वाद ही है, लेकिन इसी बिहार की गली सड़ी व्यवस्था से निकलकर न सिर्फ अपनी पहचान बनाई, पूरे बिहार में, बिहार के बाहर भी अपना डंका बजवाया। तो सबसे ज्यादा मैं उन लोगों का सम्मान करता हूं जो अपने दम पर अपनी जिंदगी जिन्होंने खड़ा करी है। मनीष कश्यप को भाजपा ने नहीं बनाया, मनीष कश्यप अपने दम पर बने हैं, उसके बाद भाजपा वालों ने इनको अपना जगह दिया। प्रशांत किशोर को किसी नेता ने नहीं बनाया है, हम लोग अपने माँ बाप के आशीर्वाद से, गुरुओं के सिखाए हुए रास्ते पर चलकर अपने दम पर अपना पहचान बना लिए, सबका मदद किए हैं। हम लोग कोई नहीं कह सकता कि हम प्रशांत किशोर को बढ़ा के आगे कर दिए। ऐसे मनीष कश्यप और प्रशांत किशोर दो लोग नहीं हैं, हजारों ऐसे बिहार के लोग हैं, लड़के हैं जो अपनी प्रतिभा से, अपनी मेहनत से, अपनी क्षमता से लड़कर आगे जगह बनाया है उन्होंने। और जनसुराज वही व्यवस्था है, प्लेटफॉर्म है। आपको एक खुला निमंत्रण है कि आपके पिताजी विधायक हैं या नहीं है, आप किसी उद्योगपति पैसे वाले के लड़के हैं या नहीं है, आपके जाति की कितनी संख्या है, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर बिहार को सुधारने का आपका जज्बा है, अगर आपके मन में ये कसक है, ये टीस है कि बिहार सुधरना चाहिए, तो जनसुराज आपका दल है, जनसुराज आपका प्लेटफॉर्म है। यहाँ आइए और जनसुराज के जरिए, इस प्लेटफॉर्म के जरिए बिहार को सुधारने में अपना कंधा लगाइए। दूसरा कोई उपाय नहीं है। अभी हमको 2 दिन पहले कोई आके एक इंटरव्यू में आप लोगों ने देखा होगा, पूछा कि हम कहा है सम्राट चौधरी ने कि जनसुराज दिल जलो की पार्टी है, तो हमने कहा भाई हाँ बिल्कुल दिल जलो की पार्टी है। हम लोग का दिल जल रहा है कि बिहार में इतने काबिल लोग होने के बाद भी हम लोग देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य हैं। हम लोग का दिल इस बात से जलता है कि पूरे देश में जहां भी जाते हैं हम लोग, तो लोग कहता है बिहारी मतलब बुर्बक, बिहारी मतलब अनपढ़, बिहारी शब्द गाली बन गया है, इसलिए दिल जलता है। दिल इसलिए जलता है कि एक से एक विद्वान लोगों की जमीन पर, ज्ञान की भूमि बिहार को ऐसा स्थिति बना दिया है कि शर्ट के ऊपर गंजी पहनता है, कहता है यही जमीन का नेता, यही यहाँ के जमीन का नेता का पहचान बना दिया। कहता है पत्रकार लोग जो दिल्ली में बैठ के मजाक उड़ाता है बिहार का, यहाँ पर आके उसी नेता को कहता है ग्रास रूट के नेता है, जिसको भाषा का ज्ञान ना हो, जिसको विषय का, व्याकरण का, शब्दों का ज्ञान ना हो, उसी को हम लोग बिहार में कहता है कि ये जमीनी नेता है। और आप लोग को एक आग्रह और करेंगे, 2 बात जरूर जीवन में रखिए। जब भी आपको कोई कहे कि बिहार में सब जातीय पर होता है, मेरे भाई आपको ये लगता है भैया कुछ होगा जाति पर होगा, ये भ्रम मत पालिए। हमने पूरे देश में काम करके देखा है, जाति समाज की एक बड़ी सच्चाई है। बिहार में भी उसका महत्व है। जो भी समाज का विषय है वो राजनीति में रहेगा ही रहेगा। अगर समाज में जाति है तो राजनीति में भी जाति होगा। समाज में हिंदू मुसलमान है तो राजनीति में भी हिंदू मुसलमान होगा। समाज में भ्रष्टाचार है तो राजनीति में भी भ्रष्टाचार होगा। लेकिन जाति एक फैक्टर है, जाति एकमात्र फैक्टर नहीं है। अगर आपको ये बात ठीक न लगे, इस पर भरोसा न हो, यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं सब लोग जरा सोच के बताइए कि भाई आपने मोदी जी को वोट दिया तो आप में से कितने लोग हैं जो मोदी जी के जाति के हैं। हम रोज यही सवाल पूछ रहे हैं कि अगर बिहार में हर व्यक्ति जाति पर ही वोट दे रहा है तो मोदी जी को बिहार में वोट दिया कौन? मोदी जी के जाति का तो बिहार में कोई है ही नहीं। अरे भाई, ये लोगों ने बिहार के प्रति पूर्वाग्रह बना लिया है कि बिहार काहे पिछड़ा है, वहां तो सब जातीय पर होता है। भाई बिहार का लड़का काहे अनपढ़ है, वहां तो सब जातीय पर होता है। इस चीज को आप दिमाग से निकालिए। जितनी जाति की महत्ता बिहार में है इतनी ही गुजरात में भी है। आज से 25 साल पहले गुजरात में एक थियरी चलता था, खाम थियरी, KHAM,
वो कांग्रेस का समीकरण था। जैसे MY यहाँ आप सुनते हैं, ऐसे ही गुजरात में था KHAM, क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी और मुस्लिम। ये खाम तेहरी को तोड़ने के लिए भाजपा ने वहां पटेलों की गोलबंदी की। तो भैया गुजरात में कोई कहता है कि जाति बहुत है? गुजरात